हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम पूरे हिंदी का कोर्स 1 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछली जो वीडियो अपलोड की थी वो आलोक धनवा जी की पतंग पोएम की थी। तो आज हम इसी सीरीज में आपकी अगली कविता कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई 2 कविताएं जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये दोनों कविताओं में से पहली जो कविता है, कविता के बहाने इन दिनों नाम के संग्रह से ली गई है। और आज के समय में कविता का क्या वजूद है, इसको कुंवर नारायण जी ने बड़े सरल शब्दों में कविता के रूप में आपके सामने पेश किया है। और कविता की क्या संभावनाएं हैं इस टाइम पे, उस चीज को भी बताया है। दूसरी पोएम है, उसका नाम है बात सीधी थी, जो है वो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। संकलन का नाम है कोई दूसरा नहीं और कविता का नाम है बात सीधी थी पर। ठीक है, तो इस कविता में भी उन्होंने जो आज के कवि जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उस भाषा के प्रयोग की वजह से कविता की जो असली जो बात होती है, जो पहुंचाने होती है, वो मर जाती है। उस चीज को उन्होंने बताया है। तो आइए अब हम कविताएं करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें पोएम्स के रिगार्डिंग में और 12th के हिंदी के सिलेबस के रिगार्डिंग में। कविता के बहाने कविता कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे कविता को कवि ने क्या बताया है, कविता क्या है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। आपके सिलेबस में भी कविता इसलिए डाली जाती है, वो चाहे इंग्लिश में पोएम डाली जाए या हिंदी में पोएम्स डाली जाएं, इसलिए डाली जाती है सो दैट कि जो आपकी इमेजिनेटिव पावर है वो बूस्टअप हो सके, आपका मोरल बूस्टअप हो सके, आपकी एस्थेटिक पावर्स डेवलप हो सके, मतलब आप कुछ सोच सको। इस चीज के लिए पोएम डाली जाती है। और जो पोएम लिखते भी हैं वो उड़ जाते हैं, मतलब वो जो है क्या कहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में, और बहुत ही अंदर अंदर तक छोटी छोटी बातों को अलग अलग तरह से उजागर करते हैं। तो कविता भी एक उड़ना है, जैसे चिड़िया उड़ती है आकाश में पंख फैलाकर, वैसे ही कविता भी अपार संभावनाओं की उड़ान है। लेकिन अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि चिड़िया की उड़ान तो फिर भी लिमिटेड होती है, लेकिन कविता की जो उड़ान होती है वो एक चिड़िया नहीं समझ सकती है। मतलब कि कविता जो है वो नए नए विचार आते हैं, नए नए भाव आते हैं, कविता के नए नए रंग आते हैं, जो किसी चिड़िया के उड़ान से भी ऊपर उठकर है। क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। जो चिड़िया है वो एक लिमिटेड संसार तक ही घूम पाती है, उड़ पाती है, ठीक है। लेकिन जो पोएम्स हैं वो पोएम क्या होती है, वो बाहर, इंसान के बाहर भी, इंसान के भीतर को भी टटोलती है, किसी दूसरे को भी अपने एक पोएम से इन्फ्लुएंस करती है और पूरे जग में एक नया संदेशा कई बार देती है, कई बार एक क्वेश्चन पुट करती है। तो ये जो है वो अलग अलग रंग के पंख को लगाकर कविता उड़ती है, जबकि चिड़िया एक ही पंख लगाकर उड़ती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया की उड़ान से भी ज्यादा बढ़कर है। आगे कहते हैं, कविता एक लिखना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ पे कविता को कंपेयर किससे किया है उन्होंने, फूल से किया है। कि कविता जैसे फूल खिलता है, पहले छोटी कली होती है, फिर धीरे धीरे खिलता है और सुगंधित करता है अपने आसपास को, और बहुत ही सुंदर आकर्षित लगता है। तो कविता भी धीरे धीरे शब्दों से, पहले वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, फिर उन शब्दों में जो एक जादू उत्पन्न होता है उससे कविताएं बनती हैं। और कविताएं भी फूलों की तरह उसी तरह धीरे धीरे खिलती है और अपने आसपास सुगंध से, अपने विचार से लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन अब यहाँ पे कवि ने कहा है कि फूल से भी बढ़कर है कविता। क्यों है, क्योंकि जो फूल है वो एक टाइम पर मुरझा जाते हैं, है ना। एक मतलब उनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, इतने दिन ही रहेंगे
और फिर वो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता जो है वो कभी नहीं मुरझाती है, वो खिली हुई ही रहती है और वो और ज्यादा लोगों को और अधिक प्रेरित करती है। तो कविता फूल से भी बढ़कर है। अगली लाइंस में कहा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पे उन्होंने किस चीज से कंपेयर किया है? बच्चे से कंपेयर किया है कविता को, कि बच्चों के लिए कैसे होता है कि सारे घर एक समान होते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता है कि हाँ हमें यहाँ नहीं जाना। वो हम बड़े हो जाते हैं फिर वो चीज आती है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से कविता जो है वो भी बच्चों की तरह है। वो किसी पर्टिकुलर बंदे को देखकर नहीं लिखी जाती है, वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। और बच्चे की तरह ही कविता हर किसी के घर में कहते हैं ना, जो कलाकार होते हैं वो देश से परे होते हैं, उनके लिए बाउंड्रीज नहीं होती है। तो कवि जो होते हैं और उनकी जो कविताएं होती हैं उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। और बच्चों की क्रीड़ा के समान ही कविता भी सबको समान मानती है, उसके लिए सब लोग एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पोएम इस कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी हुई पोएम का पहला पार्ट, दैट इज फर्स्ट पोएम कविता के बहाने कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा पोएम जो है, जो कुंवर नारायण जी ने ही लिखी है, बात सीधी थी पर, वो हम करने जा रहे हैं। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने मॉडर्न जो पोएट्स हैं या जो मॉडर्न लिटरेरी आइटम्स हैं, जो हम आज के टाइम पर जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया है। हम जनरली भी, हमें एग्जाम्स में भी बोला जाता है, इंटरव्यूज में या कहीं पे भी, कि आप अपनी लैंग्वेज जो है ना उसके ऊपर, अब इतना नहीं कि उसमें हम इतना डिफिकल्ट शब्द अगर मिला देंगे सो तभी हमारा जाके लैंग्वेज इन्फ्लुएंशियल होगा। जरूरी नहीं है। हमारे जो भाव होने चाहिए वो बहुत ही पॉइंट टू क्लियर होने चाहिए। और अगर डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं, नॉर्मल वर्ड्स में भी हम अपने भावों को बोलते हैं, लिखते हैं या कहीं पे भी पेश करते हैं तो उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यहाँ पर भी कवि ने वही कहा है कि बात सीधी थी। जो कवि कहना चाहता था वो बात बिल्कुल सीधी थी, वो सीधी तरह से भी कह सकता था। लेकिन भाषा के चक्कर में, कि भाषा उत्तम लगे लोगों को, जब तक डिफिकल्ट भाषा नहीं दिखती है तो कई बार उन्हें लगता ही नहीं है कि ये पोएम भी है। तो भाषा के चक्कर में क्या हो गया, वो टेढ़ी मेढ़ी सी फंस गई। और फिर उसने सोचा कि बात तो मेरी कहीं दब के रह गई, तो उसे निकालने के चक्कर में कवि ने क्या किया, भाषा को टोला मटोला। मतलब हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में भी, डिफिकल्टीज से बाहर निकलने के लिए और सिचुएशंस को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पे। लेकिन इससे क्या हुआ, तो भाषा के साथ साथ बात जो है और पेचीदा, गहराई में घुस गई। वो जो कहना चाह रहा था वो बात आई ही नहीं सामने, भाषा के चक्कर में, है ना, आडंबरों के चक्कर में, हम अपनी लाइफ में दिखावे के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो ये चीज कहा है उन्होंने। अगली लाइंस में कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब यहाँ पे हम इम्पेशेंट हो जाते हैं जब मान लो आपसे कोई चीज, प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हो रहा है या कोई चीज खुल नहीं रही है, तो उसी प्रकार से जब उसको भाषा के चक्कर में कवि को उसकी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था तो धैर्य नहीं रखा। हम लाइफ में भी ऐसा करते हैं, हम धैर्य, पेशेंस नहीं रखते हैं और चीजों को तुरंत ठीक करना चाहते हैं। और इस चक्कर में वो कवि क्या कह रहा था, कवि ये कर रहा था कि बात को अपने को लोगों तक पहुंचाने की बजाय उसको और कसता जा रहा था। हम कई बार, कोई हमारे पास एक बॉटल हो, कुछ ऐसी चीज हो या फिर, तो उसको हम खोलते हैं और वो खुलती नहीं है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते और इम्पेशेंट होकर हम उसे और ज्यादा घुमाने लगते हैं और कई बार उल्टा प्रभाव होता है और वो खुलने की बजाय और कसती चली जाती है। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने दर्शाई है
कि इसीलिए उसकी बात क्या हो रही थी, उसकी कविता बेतरह कसती चली जा रही थी और इससे लोग बहुत वाहवाही कर रहे थे, है ना, कि वाह वाह, बहुत बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वही हुआ, बात वही हो गई कि जो कहना चाह रहा था कवि, उस बात की चूड़ी मर गई। मतलब उसका जो मेन एम था वो खत्म हो गया, बात जो कवि कहना चाह रहा था उस बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार, मतलब उसकी जो मेन पॉइंट था, मेन एम था लोगों को बताने का, इस कविता के माध्यम से वो चीज खत्म हो गया और बिना मतलब की भाषाओं में घूमकर वह रह गई। आगे कहता है कवि, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कुंवर नारायण जी ने बड़े सीधे शब्दों से आज के पोएट के ऊपर या फिर आज के जो लिटरेट हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन किया है कि हार कर मैंने उसे, जब आदमी पूरा हार जाता है लाइफ में भी, अपने डिफिकल्टीज से हार जाता है, तो उसको कहीं टांग देता है, उस प्रॉब्लम को कहीं छोड़ आता है, ठीक है, जो ऊपर से उसको देखने में ठीक ठीक सी लगती है। तो जब कवि जो है वो पूरी तरह से हार गया तो उसने क्या करा, कील की तरह, जैसे हम कील को किसी तरह से ठोक देते हैं, अपनी कविता को भी ठोक दिया, जो कि ऊपर से दिखने में ठीक ठाक लग रही थी लेकिन अंदर उसमें क्या था, बहुत कसाव, क्योंकि जो उसे कहना था वो नहीं कह पाया। और उसके बाद फिर जो बात कहनी थी उसने उस कवि से एक शरारती बच्चे की तरह पूछा। बच्चे क्योंकि मन के सच्चे होते हैं तो वो कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पुट कर देते हैं। तो उसी तरह से पूछा कि तुम जो खेल रहे थे, मुझसे जो खेल रहे हो, मतलब लैंग्वेज से जो खेल रहे हो और अपनी बात से जो खेल रहे हो, तो क्या तुमने कभी भाषा की सहूलियत को, मतलब भाषा किस चीज़ के लिए होती है कि हम अपनी बातों को रख सकें। अब हम अपनी बातों को रखने के लिए एकदम डिफिकल्ट अलग से अनाड़ी सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उससे वाहवाही हो सकता है मिले, लेकिन हमारी खुद को तसल्ली नहीं मिलेगी, जो बात कहनी थी वो हम कभी कह नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये पॉइंट्स कहे हैं। बात सीधी थी, पर दोनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, और जो कोई अगर डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट टाइम हम अगली पोइम के साथ आपके सामने आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।